हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आशीष एकेडमी। मैं हूं आपका आशीष सर। आप देख रहे हैं आशीष एकेडमी चैनल, जो कि आज हम बात करेंगे कि हाउ टू स्टार्ट 10th क्लास जर्नी। हाउ टू स्टार्ट 10th क्लास जर्नी, क्योंकि बच्चे ये जो बातचीत हम करेंगे अभी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अभी तो बहुत सारे स्टूडेंट का समर वेकेशन होने वाला है, 8th 9th 10th क्लास का। और जो 9th स्टूडेंट 9th क्लास में जो थे वो लोग पास आउट हो गए और अभी तो 10th स्टैंडर्ड में जाएंगे वो लोग। तो 10th क्लास जाने के बाद क्या क्या चीज हमको झेलना पड़ेगा, क्या क्या चीज हमको माइंड में रखना होगा, क्या क्या चीज हमको सही तरीके से करना होगा कि हम सक्सेस पा सकें। और समर वेकेशन के बाद क्या हो जाता है ना, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे मतलब प्रायोरिटी नहीं लेते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं, घूमते फिरते एंजॉय करते हैं, मस्ती करते हैं दोस्तों के साथ। और बहुत सारे चीज मतलब फोटोशूट वगैरह, रील्स वगैरह व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, ऐसे बहुत सारे बच्चे लोग क्या करते हैं, वो टाइम को वेस्ट कर देते हैं। और वो बच्चे क्या करते हैं, ड्यूरिंग द एग्जाम टाइम में वो बहुत परेशान रहते हैं, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है और कोई भी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर उनको समझ में नहीं आता है। जब एग्जाम होता है उस टाइम वो बहुत मतलब हड़बड़ी में पढ़ाई करते हैं, जो कि सक्सेस पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो आज ये जो लेक्चर में हम 10th क्लास जाने के बाद क्या क्या करना होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग, बेटा एक चीज मैं बोल रहा हूँ बड़े लोग या स्टूडेंट लोग को भी, कि बहुत सारे लोग ना ऐसे होते हैं दुनिया में कि कॉल कर लूंगा, कल पक्का कर लूंगा, कल मेरा बर्थडे है और सिर्फ बर्थडे खत्म होने दो, उसके बाद पक्का श्योर 100% करूंगा, ऐसे डालते रहते हैं। और कोई कोई स्टूडेंट है, कोई कोई लोग तो प्लान करते हैं लेकिन प्लान को एग्जीक्यूट नहीं करते हैं। कोई कोई स्टूडेंट ऐसा है कि अभी नेक्स्ट डे में मेरा फ्रेंड का बर्थडे है, वो खत्म होने दो, एक मैरिज फंक्शन है, मैरिज फंक्शन खत्म हो गया तो पक्का श्योर 100% अभी मैं पूरा मतलब फोकस करूंगा 10th क्लास के लिए और सिलेबस चैप्टर वाइज करूंगा, ऐसे ऐसे करूंगा, वैसे करके कंप्लीट कर दूंगा। ऐसे बहुत सारी चीज सोचते रहते हैं, मतलब सोने के बाद जो ड्रीम देखते रहते हैं। ड्रीम वो नहीं होता है जो सोने के बाद देखते हैं, ड्रीम वो होता है जो सोने नहीं देता है। हमको नींद नहीं आता है जब सही माने में अगर ड्रीम हो तो। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसलिए एक तरीके से क्या हो रहा है, यू आर किलिंग द टाइम। याद रखो, समय और समझदारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है बेटा। समय और समझदारी, समय जब रहता है समझदार नहीं आता है, और जब समझदारी होता है समय नहीं रहता है। इसलिए ये जो समय और समझदारी को बैलेंस करके चलना है। अगर आज तुम समय को बर्बाद कर दोगे तो एक वक्त आएगा समय आपको बर्बाद कर देगा। इसलिए अभी जो प्रेजेंटली जो टाइम है उसको सही तरीके से मतलब प्रॉपर वे में इन्वेस्ट करो, टाइम को प्रायोरिटी दो, टाइम को वैल्यू दो और टाइम के हिसाब से कोई भी काम करने के लिए कोशिश करो। डिसिप्लिन बनो, हार्डवर्किंग बनो, पंक्चुअलिटी बनो और टाइम को रेस्पेक्ट करो बेटा। अगर कोई भी इंसान दुनिया में अभी जितने भी बड़ा सक्सेसफुल बना है, उनके पास एक कॉमन चीज होता है कि वो लोग टाइम को बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, बहुत डिसिप्लिन रहते हैं उनके लाइफ में, बहुत सीरियस रहते हैं। उनका काम जो कर रहे हैं वो काम को लेकर बहुत सीरियस रहते हैं, बहुत मतलब इंपॉर्टेंट मानते हैं वो उनको। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं बोलना चाहता हूँ कि 10th स्टूडेंट जो है वो सबसे पहले बेटा क्या करोगे तुम, क्लियर गोल, एक गोल सेट करो। कोई भी इंसान की लाइफ में अगर गोल नहीं होता है, कुछ टारगेट नहीं होता है, कुछ एम्बिशन नहीं होता है, कुछ एम नहीं होता है, तो वो लाइफ जीने का कुछ मतलब ही नहीं, मीनिंगलेस, इधर उधर भटकते रहते हैं, मतलब कुछ भी नहीं कर पाते वो लोग। सिर्फ दूसरों को देखकर जलन होते हैं, जेलसी हो जाते हैं वो लोग। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसलिए सबसे पहले तुम्हारा गोल क्या है, क्या करना चाहते हो। गोल तो बहुत कुछ होगा, लेकिन छोटा छोटा गोल करो, शॉर्ट टाइम ऑफ गोल। जैसे कि अभी तुम 10th स्टैंडर्ड में गए हो, 10th स्टैंडर्ड में सिर्फ एक गोल करो, कि एक एम रखो कि
10th स्टैंडर्ड में कैसे भी करके मुझे A1 ग्रेड या 90% लाना है, बस। वो गोल सेट हो गया तो सबसे पहले गोल को सेट करोगे। गोल को अगर सेट करोगे तो गोल को अगर सेट कर लोगे तो गोल सेट करने से भी नहीं होता है। पहले गोल सेट हो गया, सेकंड क्या करोगे, गोल के हिसाब से तुम प्लान करोगे बेटा। क्या करोगे? प्लान करोगे। प्लान क्या गोल है उसके हिसाब से प्लान करोगे। क्या करोगे? प्लान करोगे। प्लान करने के बाद उसको एक्शन में कन्वर्ट करने के लिए कोशिश करोगे। एक्शन में कन्वर्ट करना है। गोल हो गया, तुम्हारा ड्रीम हो गया, उसके बाद प्लान करना है, कैसे करना है, स्ट्रेटेजी बनाना है। प्लान, स्ट्रेटेजी, यू कैन से स्ट्रेटेजी। समझ में आ रहा है कि नहीं? स्ट्रेटेजी बनाना है। वो स्ट्रेटेजी के हिसाब से, प्लान के हिसाब से हमको क्या करना है? एक्शन करना है, काम करना है उसके हिसाब से। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? एवॉइड एंटरटेनमेंट। बहुत सारे स्टूडेंट बहुत एंटरटेनमेंट करते हैं। एंटरटेनमेंट, टीवी देखना, घूमना फिरना, दोस्तों के साथ मस्ती करना, गर्लफ्रेंड रखना, बातचीत करना, फेसबुक में जाना, इंस्टा में, व्हाट्सएप में, स्टेटस बनाने में, ये सारे चीज में ना मतलब डूबे रहते हैं। उनको पता नहीं होता है कि एक्चुअली टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं वो लोग। टाइम एक बार वेस्ट हो गया ना, हम उसको खरीद नहीं सकते एक्चुअली। तुम जितने भी अमीर हो सकते हो, तुम्हारे पास जितना भी पैसा होगा, लेकिन टाइम जो बीत गया है उसको वापस नहीं ला सकते। हम खरीद नहीं सकते टाइम को। इसलिए टाइम को वैल्यू देना सीखो, टाइम को रेस्पेक्ट करना सीखो। अगर अभी आज टाइम को रेस्पेक्ट करोगे तो टाइम भी आपको रेस्पेक्ट करेगा। मतलब टाइम के हिसाब से आपका डेवलपमेंट, आपका अचीवमेंट, आपका गोल सक्सेस हो जाएगा। आप स्टेबल हो जाओगे, आप सक्सेसफुल बन जाओगे। ठीक है, इसलिए एंटरटेनमेंट को थोड़ा क्या करो, अवॉइड करो। ये सारे चीज ना बहुत छोटी चीज होती है, बड़ी चीज नहीं होती। ये टाइम पास, ये गर्लफ्रेंड रखना, बॉयफ्रेंड रखना, ये इंस्टाग्राम में डूबे रहना और यूट्यूब में, फेसबुक में, ये सारे चीज ना टाइम वेस्ट करता है। आईपीएल में आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है। आईपीएल कौन, मतलब धोनी का रन कितना हुआ, आरसीबी का कितना हुआ, भाई उनको क्या मतलब, आपके साथ क्या मतलब है? बिना मतलब में मतलब टाइम वेस्ट करते रहते हो, कोई काम धंधा कुछ भी नहीं होता है, दिमाग खराब हो जाता है। वो तो विनर होंगे, नहीं होंगे, उनको तो पैसा मिलेगा, तुमको क्या मिल रहा है भाई? उनके बारे में बातचीत करके तुमको क्या मिल रहा है? तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है, तुम्हारा पैसा वेस्ट हो रहा है, तुम्हारा टाइम लॉस हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा है क्या? समझो इस चीज को, समझो। इसलिए एंटरटेनमेंट अवॉइड करो, एंटरटेनमेंट अवॉइड करो। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल डिस्ट्रैक्शन। वही डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करना है। क्रिमिनल एक्टिविटी में नहीं जाना है। अगर बैड मतलब खराब दोस्त है तो उनके साथ थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना है। घूमना फिरना थोड़ा कंट्रोल करना है। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, उसके उसके बाद स्मार्ट स्टडी करना है। स्मार्ट स्टडी, बहुत सारे स्टूडेंट 4 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा ऐसे 8 आवर्स ऐसे पढ़ाई करते रहते हैं, मतलब कुछ भी पढ़ाई करते रहते हैं, लेकिन वो लोग ना सही तरीके से पढ़ते नहीं है। आजकल हार्ड स्टडी नहीं चाहिए, स्मार्ट स्टडी चाहिए। बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत ज्यादा टाइम पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर पढ़ना सही तरीके से पढ़ोगे और प्रोडक्टिविटी पढ़ोगे और क्वालिटी हिसाब से पढ़ोगे और ईमानदार दिल से पढ़ोगे तो रिजल्ट पक्का आएगा बेटा। लेकिन तुम क्या करते हो ना, कितना टाइम तुम स्पेंड करते हो वो देखते हो। हाउ मच यू स्पेंड द टाइम इज नॉट इंपॉर्टेंट, हाउ मच यू गेन दैट इज इंपॉर्टेंट। अब कितना घंटा पढ़ने के लिए बैठ रहे हो, टाइम स्पेंड कर रहे हो, वो इंपॉर्टेंट नहीं होता है। कितना क्वालिटी चीज आपको सीखने के लिए मिला वो इंपॉर्टेंट चीज होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, उसके बाद तो इसलिए मैं बोल रहा हूं स्मार्ट स्टडी करो, उसको बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। ठीक है, उसके बाद रेगुलर प्रैक्टिस बेटा, प्रैक्टिस करना है। सबसे पहले तो क्या करना है? सबसे पहले गोल सेट हो गया, प्लान करना है, स्ट्रेटेजी बनाना है और एक्शन करना है। उसके बाद अवॉइड एंटरटेनमेंट, अवॉइड एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। ठीक है, अवॉइड करना है। उसके बाद कंट्रोल डिस्ट्रैक्शन, कंट्रोल डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन से बच के रहना है बेटा।
ये बहुत खतरनाक चीज होती है, ठीक है। उसके बाद स्मार्ट स्टडी फॉलो करो, स्मार्ट स्टडी। 10 घंटा 8 घंटा ये पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम दिल से, ईमानदार से और प्रोडक्टिविटी क्वालिटिवली अगर पढ़ोगे तो हो जाएगा बस, ठीक है। उसको बोलते हैं स्मार्ट स्टडी करना है। उसके बाद रेगुलर प्रैक्टिस, कुछ तो कुछ, कोई कोई क्वेश्चन समझ में आ रहा है फिर भी करो, समझ में नहीं आ रहा है फिर भी प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक अस परफेक्ट। अगर अभी हम ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जाम के टाइम में हमको इजी हो जाएगा, हमको टफ नहीं लगेगा, क्योंकि एग्जाम में टाइम बहुत लिमिटेड होता है ना। वो टाइम को अचीव करने के लिए, वो टाइम के हिसाब से हम एग्जाम में लिखने के लिए हमको ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए। इसलिए घर में ये सारे चीज करने के बाद प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस, रेगुलर प्रैक्टिस, रेगुलर प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज फॉलो करके तुम्हारा जो समर वेकेशन रहता है, समर वेकेशन में ज्यादा एंटरटेनमेंट नहीं करना है, ज्यादा डिस्ट्रैक्शन में नहीं रहना है, और टीवी के पास नहीं बैठना है, इंस्टाग्राम सोशल मीडिया से थोड़ा मतलब अवॉइड करना है, दूर रहना है। खेलने के लिए जाओ, लेकिन एजुकेशन को अवॉइड करके खेलने के लिए मत जाओ। अगर तुम्हारा टाइम फिक्स करो, खेलने के लिए, पढ़ने के लिए, सोने के लिए, खाने के लिए, ये टाइम के हिसाब से करो, डिसिप्लिन बनो, थोड़ा टाइम को रेस्पेक्ट करो। टाइम के हिसाब से काम करोगे तो हर एक चीज अच्छा से हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसे फॉलो करोगे तो 10th क्लास का जर्नी ऐसे अगर फॉलो करोगे तो एग्जाम के टाइम तुम रिलैक्स होगे, और एग्जाम भी बहुत अच्छा से जाएगा, और रिजल्ट भी अच्छा होगा, और तुम्हारा 10th क्लास का जर्नी बहुत अच्छा होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट +2 करोगे या डिप्लोमा करोगे, क्या करोगे, वो अलग चीज होता है। सबसे पहले तो शॉर्ट टर्म गोल रखो कि 10th स्टैंडर्ड में बोर्ड एग्जाम में कैसे 90% या A1 ग्रेड लेके पास करोगे, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट में जैसे कि मास्टर बनोगे, कंसेप्चुअल स्टडी के साथ, अच्छा परसेंटेज के साथ, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।